S-400 सिस्टम हमने लिया है, जैसे पिनाका सिस्टम है उसके साथ S-400 जो रशिया का है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत चीज़ें पाइपलाइन में आने वाले विगत 10-15 सालों में बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया और हो रहा है। जो हम लोग थे और जब हम रिटायर हुए तो जमीन आसमान का फर्क था। जैसे मैं सर से डिस्कस कर रहा था, जब हम लोग कमीशन 84 में हुए थे, दुश्मन को देखने के लिए बाइनोकुलर से देखते। अब हमको कुछ करना नहीं, कमांड पोस्ट के बाहर हम लोरोस एक इजरायली इक्विपमेंट है, उसको लगा देते हैं, एरिया सेक्टर बांट देते हैं, 3 सेक्टर हमने बांट दिया, कमांड पोस्ट के अंदर उसका तार दे दिया और वो -30 डिग्री पे भी काम करता है। कमांड पोस्ट पे हमको सब दिन रात IR डिवाइस भी है, कोई आतंकवादी कोई कुछ जा रहा करने लगता है, तुरंत हम अपने फील्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं सेक्टर सच एंड सच एड्रेस है, वो तुरंत एड्रेस हो जाता है। अगर कोई बड़ा टारगेट है एयरफोर्स को भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सोचिए, ये टेक्नोलॉजी आ गई, फिर हम लोग के रहते हैं। पहले हम लोग उसको देखते थे तो मैप से उसको आप सर लोग शायद बताते होंगे किस तरह से नॉर्थ निकालना है, तो ग्रिड निकालो, तो ग्रिड निकाल के फिर कमांड पोस्ट में भेजो, फिर उसको प्लॉट करते थे, प्लॉट करके फिर गन्स को डेटा दिया जाता था। तो कितना टाइम टेकिंग था। अब सब कुछ क्लिक, जैसे मोबाइल होता है, क्लिक ऑफ सेकेंड में आप सब कुछ कर लो। तो ये मॉडर्नाइजेशन हो रही है आर्मी में। एंड आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आर्मी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ, और मेडिकल, जहाँ मैक्सिमम मॉडर्नाइजेशन होती है। और ये सबसे पैसे वाला सेक्टर भी है। अमेरिका का वो पूरा कंट्रोल केवल आम लॉबी करती है। एक कहा जा रहा है कि यूक्रेन में वॉर केवल अमेरिका ने खत्म कर दी क्योंकि उनके आम छुटे गए। तो ये चीजें आप लोगों को समझना है, और अब इंडिया भी वो चीज करने जा रही है। अगर आप ये सोचो कि हमारे तेजस, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे गन्स, आपको मालूम होगा AK-47 भी अब बना रहे हैं, तरह तरह की चीजें इंडिया बना रही है। एक बार जब हम लोग भी वर्ल्ड लेवल पे आ जाएंगे तो फिर वर्ल्ड के बेस्ट मार्केट से हमको कम्पीट करना पड़ेगा और सस्ते में हम अच्छी चीज दे सकते हैं। MiG-29, जागुआर, मिराज 2000 पे काफ़ी काम हो रहा है, इसको अपग्रेड हम कर रहे हैं। Mi-17 जो हेलीकॉप्टर, जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स ऊपर, उसके ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है। सर आई जस्ट एक 5 more minutes to finish the thing। इंडिया के इंडिजिनस, जो मैं अभी बात कर रहा था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंडिया ने बताया। मैंने सोचा था कि आपको पूरा बताऊंगा। धनुष होवित्जर है, नाग ATGM मीन्स एंटी गाइडेड मिसाइल, जो कि आप टैंक से मार सकते हैं दूसरे को। पिनाका MBR, पिनाका भैया ये 65 में जब सबसे पहले ग्रैड लगा के जब फायर किया गया वेस्टर्न सेक्टर, मतलब राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पे, तो पाकिस्तानियों को ये भी समझना है कि है क्या इतनी आवाज। अब पिनाका आ गई, पिनाका की रेंज उससे ऑलमोस्ट डबल है, तो एरिया वेपन है। हमने बोला वो घर में बैठे कि डिफेंस स्टडी सेक्टर को उड़ाना है, यहाँ का रेफरेंस पास किया और पिनाका में लोड किया और 100 बैरल्स यहाँ फायर हुए। कम से कम कुछ नहीं तो नुकसान तो हो जाए, फिर इन्फेंट्री के लिए बहुत ईजी होगा इसको कैप्चर करना। ये हमारी वो चीज़ है। HAL ध्रुव, जिसकी मैं बात कर रहा था, ध्रुव में हो रहा आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक्स जो हमारे मेन बैटल टैंक्स हैं, रिसाप रडार ट्रेनिंग सैटेलाइट, तेजस, अग्नि 5 एंड इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जिसके लिए हम अपने प्रेसिडेंट साहब को कृतज्ञ रहेंगे हमेशा, उन्होंने मिसाइल रिवोल्यूशन इस कंट्री में दिया। मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि अब पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज भी थी जो कि सामान बनाते थे, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स था, भारत डायनेमिक्स था, लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं और आ गए हैं बड़ी बुरी अच्छी तरीके से। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया LNT का, और क्या वर्ल्ड लेवल। अब
LNT आ गई है, गन्स भी बना रही है। गन्स की ट्रायल कहाँ होती है? देवलाली। देवलाली नासिक के बगल में एक जगह है, आर्टिलरी का सेंटर है, वहाँ गन्स की, जहाँ साउथ किससे टक्कर ले रही है वो? साउथ अफ्रीका, स्वीडन, यूरोपियन कंट्रीज की गन से वो ले रही है, USA की गन से टक्कर ले रही है, और ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट पे हम उनकी जैसी गन दे रहे हैं। तो ये क्रेडिट है कंट्री का। जो सैन्य सामर्थ्य की बात करते हैं, ये क्रेडिट है कि हमारे साइंटिस्ट और विदेश क्या कर रहा है। UAVs, एक ड्रोन की मैं बात कर रहा हूँ, लड़ाई का पूरा कॉम्प्लेक्स अब चेंज हो चुका है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे ड्रोन से अटैक करना, कोई हैकर और कोई कुछ नहीं भेजना है, ड्रोन जाएगा प्रिसीजन मिसाइल से उसको चीज़ों को उड़ा देगा। हमारे 100 टैंक्स लगे हैं, हमने 50 ड्रोन, और इस आर्मी डे परेड जो अभी जनवरी 2015 में 15 जनवरी 2022 को हुई थी, उसमें ड्रोन कंट्री को दिखाया गया था कि हम ड्रोन्स भी बना रहे हैं। तो ये कोई ना सोचे कि ये केवल अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज या केवल रशिया या चाइना कर रहे हैं, ये हम भी उस पर काम कर रहे हैं। और जिस दिन ड्रोन्स हमारे मास प्रोडक्शन में आ जाएंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा। जैसे मोबाइल आने के बाद BSNL, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन हम लोगों के टाइम में DM साहब तक BSNL का जो यहाँ SDO आता था, उसके पीछे यार मेरी कॉल थ्रू करा, कमिश्नर साहब भी सिविल में कहते थे साहब कॉल थ्रू करा, इतना इम्पोर्टेंट होता था। इस सब लोगों से आपने पूछे, अब क्या उनकी अहमियत ही नहीं? ये चीजें मॉडर्नाइजेशन होने के बाद सिग्नल्स में इतना मॉडिफिकेशन हो गया है। सिग्नल हमारी एक दूरसंचार जो सेवा होती है, सिग्नल्स, इंडियन आर्मी, मैसिव मॉडिफिकेशन। सैटेलाइट फोन्स, जहाँ सियाचिन ग्लेशियर या कारगिल या कंधार जगह पे जहाँ हम फोन नहीं नेट मिलता, वहाँ सैटेलाइट फोन से ये चेंजेस आए। आप जो अभी ये फोन में निकालते क्या, तो गूगल मैप कुछ निकालते ना, वो गूगल मैप से कि भैया मुझे यहाँ से कोई घर जाना है। और ये सोचो 1993 में हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करते थे। एक गाड़ी होती थी, रिवोल्यूशन आर्मी में आता है, फिर वो धीरे धीरे पर्कुलेट नीचे, और अब इतना बड़ा रिवोल्यूशन आया कि मोबाइल फोन में भी वो चीज़ आ गई। पहले वो एक जायरो सिस्टम हुआ करता था, इतना बड़ा टेबल है, इसका 1.5 गुना साइज का, जिसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स फिट किए जाते थे। क्योंकि जो आर्टिलरी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम किस जगह हैं, डेजर्ट में किस जगह हैं, तो वो कोऑर्डिनेट तुरंत निकाल के उनको दे देता है। तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। अभी अग्निवीर और ये वो जो भी है, क्योंकि हमारी इस समय 1.37 लाख डिफिशियंसी है, गवर्नमेंट को उसको पूरा भी करना है, क्योंकि हम एक गरीब कंट्री है। हमारा टोटल जो GDP का 2% या 2.5% हम केवल डिफेंस पे खर्च कर सकते हैं। जो नंबर 1 है वो कौन है, कोई बता सकता है? पीछे कोई बच्चा? कितना? कोई वाइल्ड गेस? 670. Very good. 720 billion. Second is China, around approximately 200 billion. Third is India. How much? 70 billion. 70, 67 to 70. The last survey was 70, 69, 70. So just see the difference. 720 and 70. भाई, क्योंकि हमको और चीज़ें भी देखनी है, लेकिन हम इसको किस चीज़ से, इंडियन आर्मी किस चीज़ से कंपनसेट कर रही है? अब आप कहोगे कि यार चाइना और इंडियन आर्मी में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडियन आर्मी केवल अपने मैन बिहाइंड वेपन की ट्रेनिंग से कंपेयर वो करती है। हम वेपन एक्विजिशन पे ध्यान दे रहे हैं, जो हमारे लिए बेस्ट सुटेबल वेपन है उसको हम बना रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो वेपन से हम किसी को निगेट कर रहे हैं?
हम ट्रेनिंग से निगेट कर रहे हैं और ऑफ कोर्स हमारा मोरल किसी से पीछे नहीं है। जब ये तीन चीज मिल जाती है तो मुट्ठी बन जाती है, तो कोई इसका क्या मुकाबला करेगा। इंडियन आर्मी 70 बिलियन खर्च करके भी 200 बिलियन वाले को टक्कर दे रही है केवल इन चीजों में। ट्रेनिंग हमने बहुत, हमारी आर्मी बहुत ही रफ आर्मी है, हर चीज में एक्सपर्ट है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, CI काउंटर इंसर्जेंसी आप लोगों को बताते हैं, एक टू सिविल अथॉरिटी, डेजर्ट वॉरफेयर और हर एम्फीबियस वॉरफेयर, हर चीज में ट्रेन किया जाता है और बड़ी ही रफ और टफ ट्रेनिंग। इसलिए हम ट्रेनिंग से उनको निगेट करते हैं। हम चॉकलेट क्रीम सोल्जर नहीं है, हम पेपर टाइगर्स नहीं है। केवल अपनी ट्रेनिंग की बदौलत हम दिखाते हैं कि भैया तुम ये हो, चलो हमारे पास एक पैंट ही है लेकिन हम तुम्हारे किसी लेवाइस जीन और XY से हम कंपेयर करें। तो केवल ट्रेनिंग और नो डाउट अब गवर्नमेंट का ध्यान वेपन्स प्रोक्योरमेंट में भी चला गया है, तो वेपन के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा, जो मैंने आपको बताया मॉडर्नाइजेशन, वेपन्स भी आ जाएंगे, तो फिर कहाँ कमी रहती है। हमारे साथ जब भी फॉरेन कंट्रीज के लोग ट्रेनिंग करते हैं, US करता है, चाहे अमेरिका करता है, फ्रांस करता है, तो उनके दांत खट्टे हो जाते हैं कि साहब ये क्या है, ये इतना काम कैसे ट्रेन किया जा रहा है। तो ट्रेनिंग इज एक कॉमन सेइंग है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। ट्रेनिंग के ऊपर पूरा ध्यान। मैंने बताया जैसे रिलायंस भी है, सिक्का इंटरप्लांट है, एस्ट्रा है, अपोलो माइक्रो है, ये सब कंपनीज हैं जो कि आगे, और L&T लास्ट में आई। अभी मैं सर नाम देना चाहूँगा, ये बड़ा ही वास्ट टॉपिक है। सर ने आदेश दिया कि आप कुछ बात करिएगा, तो मुझे भी पढ़ने होने की थोड़ी सी आदत वो हो गई है, नहीं इस समय ध्यान देते हैं, लेकिन मैंने इसको भी चैलेंज दिया कि चलो भाई करेंगे, थोड़ा सा देखा जाए कुछ, क्योंकि आप भी 5, 6, 7 साल से बाहर हो, 5, 7 साल क्या, उसमें 10 साल से। तो हम लोग का क्या धर्म है एज ए स्टूडेंट, आप लोग का क्या धर्म है कि जो आपके गुरुजन बताते हैं उसको बिना कुछ सोचे समझे अंधे बहरे की तरह उसको कार्यान्वित कर लो। आज आप लोगों को लगता होगा कि ये गुरुजी लोग बैठे हुए हैं, ये आपको ट्रबल करते हैं। कल जब सिविल स्ट्रीट्स पे आओगे बच्चों, तब तुमको रियलाइज होगा कि क्या मिस कर रहे हो। देयर इज समवन हु इज गाइडिंग यू, गोडिंग यू, like he is my staff who is sitting here. I spend at least 1 hour on speaking to my teachers. They must be thinking we have encountered a teacher. But yes, they know in hearts of heart that yes, we are doing some human service to the person. So kindly, as a student, your endeavor and your focus should be that you should 100% implement what your teachers are saying. Because this kind of facility you are not going to get in your life. I've been told that you all are MSc graduates, postgraduate students. You are not going to get this kind of exposure or this kind of umbrage after you pass out from there. So this is my piece of advice to all of you. All the very best, and I am here only in civil lines. I can do anything for anyone. It shall be my pleasure. Thank you, sir. धन्यवाद सर। मुझे आशा है कि मेरे ही तरह आप सभी भी सर के सरल, सहज एवं सारगर्भित व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे। सर को मैं एक बार पुनः अपने और अपने पूरे विभाग की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय हमारे इस व्याख्यान कार्यक्रम को बताया। साथ ही अब हमारा ये कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं सर को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अपने विभाग के प्रोफेसर प्रदीप कुमार यादव सर को आमंत्रित करती हूँ। कृपया वो मंच पर आएं।
स्वाधीनता के 75 वर्ष 15 अगस्त को पूरा होने वाले हैं। इसके उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम देश भर में आयोजित किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज